Okay. Hello everyone. Good evening. Naveen, Iman, Karshika, Baljot, Simran, Preet. Yes. गुड इवनिंग सर। Good evening. बलजोत आज हरप्रीत कहाँ है? हरप्रीत भी बस सर आ ही रहा है। ओके ओके ओके। ठीक है। घर पे पहुंच गए या अभी हाँ रास्ते जी। में? हाँ जी, नहीं नहीं सर, पहुंच गया, किचन में था, बस आ ही रहा है। ठीक है, कोई नहीं, मैं 1 से 2 मिनट वेट कर लेते हैं। ठीक है। और बताइए कैसी चल रही है स्टडी? स्टडी के लिए टाइम नहीं लग रहा है ना? जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, एक दिन होता है बस छुट्टी का। बलजोत, 2 छुट्टी होती है, एक छुट्टी होती है? सिमरनप्रीत भी वर्किंग है, ईमान भी वर्किंग है। कशिका, आप वर्किंग हो? बस सर सुबह होता है टाइम, शाम को भी निकल आता है, वैसे कभी कभार हो जाता है, लेट हो जाए तो 2-3। हम्म। बस ठीक। बन रहा है, रूटीन बन रहा है, बन जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। चलो। आज हम स्ट्रेटजी का क्यों रखते हैं सर, एक है ना। हाँ, वही मैं कह स्ट्रेटजी रहा का था कि ये सब। एक दिन हम ना स्ट्रेटजी का रख लेंगे, जिस दिन हम क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना? और कितना टारगेट करना है, कौन सा टॉपिक टारगेट करना है, कौन सा मेरी स्ट्रेंथ है उस पर और कौन सी वीकनेस है उस पर बात करेंगे। अब कुछ बच्चों के, जैसे बैंकिंग की बात करूं, कुछ बच्चे इंग्लिश में इतने अच्छे होते हैं कि आउट ऑफ 30 25+ ले आते हैं, है ना? बट क्वांट और रीजनिंग में वो उतने ही वीक होते हैं, नहीं कर पाते हैं, 10-10 ही कर पाते हैं। तो 10-10 भी कर लें, 20 वहां से आ जाए और 25, है ना? 10 से उनको थोड़ा सा और बढ़ाना, मतलब 10-10 20 20 और 25, मतलब 45 हुआ तो कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। कट ऑफ के लिए चाहिए 60+ मार्क्स, मतलब सेफ मार्क्स। प्री की बात कर रहा हूँ मैं, एसओ की बात नहीं कर रहा हूँ, आईबीपीएस पीओ की बात कर रहा हूँ, एसबीआई पीओ की बात कर रहा हूँ। एसओ में तो कट ऑफ कम जाती है। ठीक है। तो सर ऐसा भी होता है, मैंने हमने लास्ट 5 ईयर के देखे थे, उसमें कट ऑफ बहुत लो थी, ये रियल डेटा है ये। हाँ, एक बार देख लेंगे। मैं अपनी इसकी बात कर रहा हूँ, मैं आईबीपीएस पीओ की बात कर रहा हूँ। एसओ पे भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें कट ऑफ 60 के अराउंड रहती है ना? तो उसमें स्ट्रेटजी ये रहती है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको बस 15-15 अगर वो कर ले, क्वांट और रीजनिंग है ना, 30 वहां से हो गए, या 15+ कर दे, 20 के आसपास पहुंच जाए, तो बाकी इंग्लिश में ले आए तो बात बन जाएगी। और जिसकी इंग्लिश वीक है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर उसको क्वांट और रीजनिंग में 20+, मतलब 25-25 लेने पड़ते हैं ना, 20+ ही लेने पड़ेंगे उसको, और कोई चारा नहीं है। सो इंग्लिश में वो 15+ ले आए तो बात बन जाती है। ठीक है। बट जिनका इंग्लिश स्ट्रांग होता है उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं पीओ प्री क्लियर करने में, और मेंस भी, क्योंकि मेंस में भी जीके आना है, और है ना, करंट अफेयर आना है। तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो कर लेता है, राइट? चलो फिर क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और स्ट्रेटजी का एक दिन रख लेंगे। उस दिन मैं 1 बाय 1, है ना, 1 to 1 डिस्कस कर लूँगा, जैसे पहले ईमान से डिस्कस कर लिया। कोई पर्सनली भी डिस्कस करना चाहता है तो फिर एक एक बच्चा करके मैं बुलाऊंगा, उसमें उसके हिसाब से डिस्कशन होगी, जो जौन सा वो एग्ज़ाम कर रहा है उसके हिसाब से। सभी में स्पेशल इंग्लिश आईपीएस के कंपेयर में, हाँ एसबीआई में स्पेशल इंग्लिश, है ना? सो जो जितने टफ एग्जाम है उसमें इंग्लिश हेल्प कर देती है, राइट? चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। सर टॉपिक नेम सेम रहेगा, सिंप्लीफिकेशन, जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। जस्ट 5 ही क्वेश्चन किए थे उसमें उसमें हमने। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल। पीपीटी विद नेम सिंप्लीफिकेशन, क्लियर एंड ऑडिबल? यस। ओके। हाँ जी सर, हाँ जी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था, 2 3 4 5 तक हो गए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। सो अब टाइम के हिसाब से करेंगे,
मैं आपको सिर्फ 30 सेकेंड दूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि स्पीड मैटर करती है एग्जाम में। बैंक के एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा 60 क्वेश्चन, सॉरी 100 क्वेश्चन है और 60 मिनट्स है, और उसमें भी सेक्शनल है। सेक्शनल 20 मिनट्स, 20 क्वांट के, 20 रीजनिंग, 20 इंग्लिश मिनट्स टोटल। 30 seconds to solve this question. Yes, any answer? चलिए देखिए, देखो इसका अप्रोच क्या था। ये बीच में प्लस है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली फैमिली इजिली सॉल्व हो जाएगी। 420/7 है ना, 420/7 बोर्ड मास का भी यूज करें। सो ब्रैकेट इसमें था नहीं, सो डिवाइड पहले सॉल्व होता। सो 420/7 कितना आएगा ये बताओ पहले। 60, ठीक है, यहां से 60 आता, 420/7, तो यहां से आपको 60 मिलता। नाउ 60 प्लस, बताओ 20% ऑफ 140 कितना होता। क्या मैं परसेंटेज से 2 जीरोस कट कर सकता हूं? और ऐसा क्यों किया मैंने, परसेंटेज हटाओगे तो डिवाइड में 100 आएगा, ठीक है, इंटू 140, सो ये 2 जीरोस कट हो जाएंगे। सिंपल आपको 14 and 2 मल्टीप्लाई करना है। 14 and 2 28 प्लस, ये क्वेश्चन मार्क मीन्स एक्स है, क्वेश्चन मार्क मीन्स एक्स है, 13x। 61 इंटू, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, ठीक है, अनम्यूट कर सकते हैं, बताइए। 4, यस 4 आएगा। अब बताइए इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक, और इसको उस तरफ ले जाएंगे 13x, और दूसरी तरफ क्या मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 244, और इसमें से माइनस करेंगे जो भी ये सम आएगा, और ये सम कितना आएगा, 88। ठीक है, सो माइनस करेंगे, ये आएगा 6, ठीक है, 3 मीन्स 5, ठीक है, 156। 13x इक्वल टू 156, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 से सीधा कट हो जाएगा, 13 1 13, 2 बचा 13 इंटू 2, x की वैल्यू 12, x की वैल्यू 12। एक बार फिर से देखो, अब देखो 420/7, यस 420/7 60, हाँ जी, हाँ रिपीट कर रहा हूं मैं, 420/7 से आपको 60 मिला, प्लस 20% से मैंने देखा 20, ये परसेंट हटाओगे डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, सो 14 इंटू 2 28 प्लस 13x, और ये 61, और यहां से मुझे 4 मिलेगा, ये स्टेप बचाऊंगा, सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 1 244। अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, 13x है, और 244 में से ये माइनस करना है क्योंकि उस तरफ जाएगा, है ना। सो 244 माइनस 88, 60 प्लस 28 88, और ये माइनस करेंगे, सो ये आपको मिलेगा 156, या एक बार फिर माइनस करेंगे, 4 14 6 मीन्स 3 5 156। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 244 में से पहले 100 माइनस कर दो, 100 माइनस मीन्स आपने 12 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया है, वो 12 फिर ऐड कर देना। मैंने क्या कहा, 244 में से 100 माइनस कर देना, आपको मिलेगा 144। आपने 12 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया है, वो 12 वापस से ऐड कर दो,
ठीक है, ऐसा भी सोच सकते हैं 156। सो 13x इक्वल टू 156, x इक्वल्स 13 का टेबल 13 वन जा 13, ठीक है, 2 बचा, 13 इंटू 2 12 आंसर। यस ईमान, क्वेश्चन क्लियर, डन। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यस, क्वेश्चन नंबर 7। अंडर रूट 529, बताइए किसी का कोई आंसर आए? अंडर रूट 529 इंटू 5 माइनस 15% ऑफ 220, यहाँ पे प्लस है और ये क्वेश्चन मार्क, आगे 120% ऑफ 160। क्या किसी को पता है अंडर रूट 529 की वैल्यू कितनी होती है? यस बताइए, चैट बॉक्स में बताएंगे। 23, यस। सो 23 इंटू 5 भी तो करना था, 23 इंटू 5, है ना। सो 23 इंटू 5, देखो मैंने कहा है बीच में, देखो यहाँ माइनस लगा, इट मीन्स ये फैमिली अलग है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ प्लस लगा है और माइनस और प्लस के बीच में यहाँ ऑफ है, तो इसको अलग से सॉल्व करेंगे। ये टेक्निक अपनाओ आप, ठीक है, और ये तो सॉल्व हो ही जाएगा, अलग ही है। फिर से देखो, तो मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा, 23 इंटू 5, 115 माइनस 15%, अब ये परसेंट हटाऊंगा, डिवाइड में 100 आएगा और एक जीरो कटेगी, और 5 इंटू 3, 5 इंटू 2 एंड 2 इंटू 11, बचा कितना? बचा कितना? ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 33 प्लस एक्स। अच्छा मुझे बताओ, ये राइट हैंड साइड क्या होगा? परसेंटेज है, टू जीरोस में है, ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई है। बताओ क्या होगा? परसेंटेज हटाऊंगा तो क्या दो जीरोस कट जाएंगी? सही है और नो? 192। हाँ, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू 6 72 एंड 12 इंटू 1 सॉरी 12 प्लस 7 90, 192। यस, कशिका का आंसर आ गया 100। नाइस, ठीक है। 115 में से 33 माइनस कर दो, कितना आया होगा, है ना। 115 में से ये 33 माइनस करेंगे और इसको फिर मैं उधर ले जाऊंगा, है ना, जो भी वैल्यू आएगी इसको मैं इधर ले आऊंगा। सो ये बनेगा 2 एंड 8, 82, 82 बचा, 82 माइनस किया, सो आपको मिला 110, 110 आंसर, बी ऑप्शन 110। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसको रिपीट तो नहीं करना है, डन है क्वेश्चन? बताओ। यस ईमान,
डन, क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, ये डिवाइड है, राइट। और ये अंडर रूट 729 पे, करिए। Yes, any answer? वन वन टू। देखो, आपका आंसर आना जरूरी है ना। सारे क्वेश्चन मैं ही करूंगा तो क्या फायदा। कोई बात नहीं, टाइम ले लो, आंसर आंसर निकालो, ठीक है। अभी टाइम ले लो, जब आप प्रैक्टिस करोगे इसके बाद, क्लास के बाद क्वेश्चंस, तो स्पीड अपने आप बन जाएगी। अभी आंसर आना चाहिए। चलिए, 112 मीन्स डी ऑप्शन। चलिए, सो 729 से कितना आया होगा। चैट में आपने एक्टिव रहना है, ठीक है। चैट में एकदम एक्टिव रहना है, रिस्पॉन्स देना है। 729 अंडर रूट का क्या मतलब है, कितनी वैल्यू होगी, 27। और 27 को 4 से मल्टीप्लाई तो करना है, और क्या करना है। 27 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यस 114, ठीक है। ओके, सो 7 इंटू ये 4 इंटू 7 28, ठीक है। सो ये 108 आ गया। 108 प्लस, अब ये प्लस कर दो, ये प्लस कर दो और फिर माइनस कर दो। तो ऐसा एक काम करो, 166 में पहले 40 ऐड कर दो। 166 में 40 ऐड कर दो, कितना मिलेगा, है ना। 166 में 40 ऐड कर दोगे 2000, है ना, 2006 मिलेगा, या कितना मिलेगा 2010, है ना। 40 ऐड करोगे, 10 नहीं मिलेगा, सॉरी, 2006, ठीक है। 40, 2006, और एक माइनस कर दो, फिर एक उसमें से माइनस कर दो, क्योंकि मैंने 40 ऐड कर दिया था। सो 205 हुआ, 205 में से फिर 50 माइनस कर दो,
-50 किया आपने, सो 15, 155 मिला होगा आपको, 155। बट ये डिवाइड भी करना आपको 37 से, 37। और अगर 37 हमें मिला है और इस तरफ क्वेश्चन मार्क है और ऑप्शन में डेसिमल नहीं है, इट मीन से जरूर कटेगा, ये नंबर कटेगा ही कटेगा। और मैंने देखा इधर 7 है, ठीक है। अगर मैं 5 से काटूंगा इसको तभी 5 आएगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर नंबर काटूंगा, है ना, काटने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 से ही 5 आएगा। तो मैं 5 से ट्राई करता हूँ। सो 37 इंटू 5 से मैंने ट्राई किया, ठीक है, 37 इंटू 5, तो ये तो ज़्यादा आ रहा है 185। तो मैंने कोई एरर किया होगा फिर, है ना, कोई एरर किया क्या मैंने कहीं फिर पे। आपने 50 माइनस किए ना, 57 माइनस आना था ना। हाँ सॉरी, 57 माइनस करना था। एक बार फिर से देखो स्टार्टिंग से, यहाँ पे मैंने कोई एरर किया है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे। सो 166 में अगर हम 40 ऐड करें तो हमें मिलता है 206, फिर 205 रह गया क्योंकि एक ज़्यादा ऐड कर दिया था। -57 करेंगे, ओके, यहाँ पे 8 आएगा, है ना, 8 7 और ये 19, ठीक है। तो ये 14 आता, 148 आता, यस यस 148। और नीचे आता 37। अब ये 4 से आ रहा है, अब ये सीधा 4 से आना चाहिए, ठीक है। और ये आ रहा है 4 से सीधा कट रहा है, 4 से डायरेक्ट कट रहा है। सो आंसर आ गया आपका 112, 112, आंसर इज 112। तो ये जो सिली मिस्टेक मैंने करी आपने बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। सो 112 आंसर डी ऑप्शन, ठीक है, क्लियर। हमने √729 की जगह लिखा 27, क्योंकि 27 का स्क्वायर है, इंटू 4 किया 108 मिला, इसको सॉल्व किया तो हमें मिला 205, ठीक है, सॉरी 205 नहीं 148, है ना, 148, फिर उसको डिवाइड कर दिया 37 से, आंसर आ गया हमारा 112। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन नंबर 9, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, अभी के लिए आप 1 मिनट ले लो। धीरे धीरे जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा टाइम आएगा विद इन 30 सेकेंड्स भी आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, टाइम ले लो। सेवेंटी आंसर, नाइस, 70 बी ऑप्शन, ठीक है। अब ये डिवाइड है, 128 0 मीन्स 1280/8, सो ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, 81848, है ना, 648, मतलब ये 160 आ गया यहाँ से, 160 एंड 160 प्लस 490। अब प्लस मत कर देना 490, क्योंकि यहाँ डिवाइड पड़ा है, ये प्लस है, यहाँ ये डिवाइड पड़ा हुआ है, तो ये सॉल्व होगा। एंड 490 अपॉन, बताइए कितना आएगा ये, 490 डिवाइड ये √49 है, मीन्स यहाँ से 7 मिलेगा, ये √49 से मुझे 7 मिलेगा, राइट। और 7 से ये कट हो जाएगा, लेकिन मतलब ये 70 हो गया, ये डायरेक्ट मुझे कितना मिला, 70। 490 की जगह अब यहाँ से सीधा मैं 70 लिख दूंगा, प्लस x, और ये तो मल्टीप्लाई होगा 300, बस क्वेश्चन खत्म। x इक्वल टू 300 माइनस, ठीक है, ये 230, और 230 मतलब 70 आंसर, 70 आंसर।
चलिए एक बार फिर से फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे। हमने इसको डिवाइड किया सीधा, 8 1 जा 8, 8 6 48, 160 हो गया। प्लस हमने फिर इसको सॉल्व किया, ये 490 अपॉन ये तो 7 है, ये 7 है तो यहाँ से 70 मिला। प्लस x इक्वल टू ये 300 हुआ, और x इक्वल्स 300 माइनस इन दोनों को ऐड किया 230 और आंसर मिला 70। खत्म क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। वन सेवेंटी नाइन, 179, ठीक है। सी ऑप्शन लॉक कर दिया मैंने। 7/13 ऑफ 676 अपॉन 15 ऑफ 3/7 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 895 अपॉन 52, राइट। ओके, अब मैंने देखा कि 13 से क्या ये 676 करता है, एक बार ट्राई किया मैंने। 13 से क्या ये 676 कटता है या नहीं, एक ट्राई कर लेते हैं। 13 × 5, 13 × 5 65, कितना हो गया 65। 13 × 5 65, 2 बचा, 2 बचा 26, ये तो कट हो गया है ना, कट हो गया। 13 × 2 सीधा ही कट हो गया। और जैसे ही मैंने कट किया मैंने देखा यहाँ पे 52 है और यहाँ भी 52 है, ये भी कट हो जाएगा। चलिए और क्या कर सकते हैं, मैंने देखा 3, ये 7 भी कट रहा है सीधा ही, 7 से 7 भी कट हो गया। 3 से मैंने ये भी कट कर दिया 5, अब बचा ही क्या 895 डिवाइड 5, ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। 5 × 1 5, 3 बचा, 5 × 7 4 बचा, 5 × 9, ये आपको आंसर मिला 179, 179। सी ऑप्शन, क्लियर, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, या एक बार फिर से फास्ट फॉरवर्ड में फटाफट से देखेंगे। 7/13 ऑफ 676 अपॉन 15 इंटू 3/7 इंटू 895/52। सो मैंने क्या किया, मैंने 13 से इसको कट किया, 65 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करके 2 बचा इंटू 2, ये कट 52 से 52 कैंसिल आउट, 7 से 7, 3 से ये 5 एंड 5 से ये कट हुआ 179, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है 34 माइनस
34² प्लस 34 मल्टीप्लाई 34 प्लस 34 डिवाइड 0.34। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इक्वल टू एक्स, इक्वल टू एक्स मतलब वैल्यू ही आएगी यहाँ से सीधे। हरप्रीत क्लास में आ चुके हैं। हरप्रीत, हाँ जी सर, हरप्रीत क्लास में है। ठीक है ठीक है। आप एक ही मोबाइल से ज्वाइन करते हो, एक ही सिस्टम नहीं से? सर, लैपटॉप लैपटॉप से कर लेते हैं, कभी कभी मेरा लैपटॉप होता है, कभी कभी उसका। अच्छा, एक ही लैपटॉप से दो बच्चे, ठीक है। फिर मैं यहाँ अटेंडेंस देखता हूँ कि कम रह गया आज। जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, दोनों एक सिस्टम पे, ठीक है। मैं आपको हिंट दूँ इसमें, गलती से भी इसमें 34 माइनस ये 34 का स्क्वायर मत करना। अब अगर सब जगह 34 दिख रहा है तो कॉमन ले लो ना उसको, 34 को कॉमन ले लो, अपने आप क्वेश्चन चलेगा। टेक 34 एज कॉमन, क्वेश्चन चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अब मैं एक कॉमन एरर बताता हूँ और मुझे बताना है किस किसने किया है कॉमन एरर। कॉमन लेने के बाद है ना, 34 कॉमन लिया होगा बहुत सारों ने, या 1 लिखा होगा, यहाँ 34 लिखा होगा, ऐसे लेते हैं ना कॉमन। फिर 1 लिखा होगा, फिर बोलेंगे सर यहाँ भी 1 ले लेते हैं, प्लस 1 अपॉन, सर ये 1 भी चला गया तो 0.01। ऐसा तो नहीं किया किसी ने? जस्ट से यस और नो, ऐसा तो नहीं किया? बताओ, ऐसा किया तो नहीं किसी ने? बताओ पहले, से यस और नो। नहीं किया तो अच्छी बात है, ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन जब आप लोगे तो प्लस में कॉमन होता है या माइनस में। ठीक है, तो पहला अगर मैं 34 कॉमन ले लिया तो पहली टर्म में से ये 34 बाहर आ गया, तो बताओ अंदर क्या बचा? अगर मैंने 34 बाहर निकाल दिया तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा? 1 बचेगा। जस्ट से यस और नो। ठीक है, इंटरेक्ट करना, नहीं तो मुझे लगेगा लैग हो रहा है। ठीक है, माइनस एक 34 हमने बाहर ले लिया, एक 34 बाहर ले लिया, अंदर कितना बचेगा? एक 34, एक 34, फिर प्लस आ गया, फिर प्लस। अब प्लस के बाद ना ये सारी एक फैमिली है, ये सारी एक फैमिली है। 34 इंटू मल्टीप्लाई में, जब ये मल्टीप्लाई में है तो ये सारी एक ही टर्म है। 34 इंटू ये सारी एक टर्म है, इसका एक 34, देखो ये 34 बाहर आ चुका है तो अंदर, अंदर जो बचेगा ये कंप्लीट बचेगा, ये कंप्लीट बचेगा 34। ठीक है, ये वाला बाहर चला गया तो 34 प्लस 34 अपॉन 0.34 बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, डन। और और अगर मैंने करना होता सॉल्व तो मैं कैसे करता? मैं पहले कॉमन नहीं लेता, मैं क्या करता, पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करता, ये वाली ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेता, थोड़ा काम आसान हो जाता। ये ब्रैकेट सॉल्व करने चले हम, ये 34 है प्लस 34 अपॉन 34, ये डेसिमल हटाऊंगा, ये डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 100 से, और ये कट होगा तो बचा 100। इट मीन्स इस ब्रैकेट के अंदर बचा कितना? जल्दी बताओ, इस ब्रैकेट के अंदर कितना बचा? अब जल्दी बताना, इस ब्रैकेट के अंदर कितना बचा? 134।
ब्रैकेट के अंदर बचा सिर्फ 134। 134। अब क्वेश्चन आसान हो गया। अब हम लेंगे कॉमन। अब हमने कॉमन लिया 34, 1 माइनस 34 प्लस ये तो बाहर आ गया और इसकी जगह तो बचा सिर्फ 134 है, तो यहाँ आएगा 134। क्वेश्चन खत्म होता दिख रहा है। 34 बाहर है और 134 में से 34 माइनस कर दो। 134 में से 34 माइनस कर दो, 100 बचेगा। मीन्स 1 माइनस 100। और 1 माइनस 100 का मतलब क्या है? 1 माइनस 100 का मतलब क्या है? 99। अच्छा नो सर, कुछ गलत किया सर कुछ? जो ये वाला 34 है ना, हाँ 34 स्क्वायर के आगे उसकी जगह +1 करके इंटू इंटू नहीं आएगा 134? कहाँ पे? ये 134 लिखा तो है मैंने। ये वाला वही 34 तो बाहर आ गया ना, ये पूरा मल्टीप्लाई में था। ये 34 ये सर बाहर वो आ। इंटू आएगा ना इससे पहले, फिर इससे पहले इंटू क्यों आएगा? 34 इंटू 134 होएगा ना सर? ये लिखा तो था मैंने इंटू। सर निचले वाले स्टेप में। रुको एक बार फिर से देखो। देखो पहले एक स्टेप पूरा लिखते हैं। अब मैं कॉमन लेने से पहले मैं पूरा लिख देता हूँ इसको, फिर देखना। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो अंदर 34। अच्छा बिना कॉमन लिए इक्वेशन क्या बनेगी? 34 माइनस 34 स्क्वेयर प्लस 34 इंटू 134 बनेगा। क्या यहाँ तक कोई गड़बड़? ये बताओ पहले। नहीं सर ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब मैंने 34 अगर कॉमन लिया तो बचेगा कितना? 1 माइनस इस 34 स्क्वायर के लिए एक 34 तो बाहर आ गया, एक अंदर बचेगा। ठीक है, ठीक है। अब ये यहां तक सॉल्व हो गया। ये प्लस लगाया मैंने, ये प्लस लगाया तो ये 34 तो बाहर चला गया, यस सर। तो बचा कितना? 134 ही तो बचा। बताओ, सबका मैंने 34 बाहर ले लिया, ये मतलब होता कॉमन का। ठीक है, इसमें से ये चला गया, इसमें से एक चला गया, एक अंदर रह गया, और इसमें से एक चला गया तो बचा सिर्फ 1। मतलब ये है जब मैं ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो 31 इंटू 1 34 मिलेगा। 34 इंटू 34, 34 इंटू 1 34, 34 इंटू 34, ये 34 स्क्वायर मिला। 34 इंटू दिस, ये ऊपर वाली टर्म मिलेगी। अब बताओ क्लियर है? इसके यस बाद सर। क्वेश्चन खत्म है। ये 34 है और आप 34 में से ये 34 134 में से 34 माइनस करेंगे, 100 मिलेगा और 1 माइनस 100। अब एक काम करना, अब ये माइनस मत करना, ठीक है? अच्छा ये माइनस लिख दिया मैंने, एक मिनट, एक ये माइनस का नहीं प्लस का आएगा, प्लस का 100 ना। यस यस यस, प्लस का आएगा, प्लस का। 134 प्लस का है, माइनस 34 तो 100 हो गया। अब ये 101 आ गया। अब आप कर दो चाहे मल्टीप्लाई, ये तो मल्टीप्लाई कर ही लोगे। 101, या आप ऐसा करो 34 इंटू 1 34 प्लस 34 इंटू 100 3400, और दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 34 हो जाएगा। या फिर इनको मल्टीप्लाई कर लो, 34 इंटू 1 34, 34 इंटू 1 34, दोनों केस में सेम आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार फिर से बता दो जल्दी जल्दी से। मैंने इसमें पहले इसको सॉल्व किया, ये 34 था प्लस 34, नीचे 34.34 था। ठीक है, पॉइंट हटाया, ऊपर 100 हो गया, और ये मिला मुझे 100, और 100 प्लस 34 134 यहाँ से मिला। और फिर मैंने 34 कॉमन लिया, 1 माइनस 34 प्लस, ठीक है 34 एक कॉमन आ गया तो 134। फिर ये 34 था और यहाँ से मुझे प्लस का 100 मिला। ठीक है, फिर 34 इंटू 1 34 प्लस 3400, 3434 3434 डी ऑप्शन। बताओ, हुआ क्लियर क्वेश्चन? यस सर। बताइए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्या क्वेश्चन है। 0.512 रेज टू द पावर 2/5 मल्टीप्लाई 0.8 क्यूब डिवाइड 0.4096। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चंस में से हैं जो आपका टाइम वेस्ट करेंगे एग्जाम में, ये वो वाले क्वेश्चन है। पावर, ठीक है, ये x/5 है, x/5। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में टाइम खाएंगे, बट
मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा कि फिर टाइम नहीं खाएंगे। हम्म, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप इंडाइसिस का क्वेश्चन भी कह सकते हैं। इंडाइसिस, इंडाइसिस मीन्स पावर चल रही है। सर्च एंड इंडाइसिस। क्या आपको मैं हिंट दूं? हिंट देता हूँ, है ना, हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या है? 0.8 की पावर में लेके आना है क्वेश्चन को, है ना। राइट हैंड साइड 0.8 पावर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखो प्लस तो है नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड ही है, मल्टीप्लाई और डिवाइड ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी अगर मैं 0.8 की पावर में ले आऊं तो बात बन जाएगी। कैसे बात बनेगी देखो, अगर x रेस्ट टू दी पावर m हो इक्वल्स टू x रेस्ट टू दी पावर n हो, तो उस केस में, इस केस में m इक्वल टू n होता है। क्यों, इसका भी रीजन बताता हूं। मान लो 2 रेस्ट टू दी पावर या x, है ना, यहाँ पे रुको रुको, हाँ 8, 8 की पावर 2 दी है मैंने और 8 की पावर मैंने x दे दी, तो ये बराबर तो तभी होंगे ना। बराबर तो तभी होंगे जब यहाँ पे x भी 2 रखूंगा, जब x भी 2 रखूंगा, x भी मैं 2 रखूंगा। इसलिए जब बेस सेम होते हैं और इक्वल में हो तो ये पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं। अरे भाई, पावर इक्वल रखूंगा तभी बराबर होंगे ना। बात समझे कि समझे? बेस सेम है, पावर भी जब मैं सेम रखूंगा तभी इक्वल होंगे। तो मैं भी कुछ ऐसा ही इस क्वेश्चन में करना चाह रहा हूँ कि राइट हैंड साइड 0.8 बेस है, राइट हैंड साइड 0.8 बेस है, तो क्यों ना मैं लेफ्ट हैंड साइड भी 0.8 की पावर में ले आऊं। इस तरफ 0.8 की पावर में है, इस सारे को सॉल्व करके 0.8 की पावर में ले आओ। उससे क्या होगा, ये दोनों पावर्स इक्वल हो जाएंगी, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। अब सारा खेल ये है कि सर 0.8 की पावर में कैसे लेके आए। उसके लिए आपको क्यूब्स आने चाहिए। ये सोचो जरा, 512 किसका क्यूब है बताओ? 512 किसका क्यूब है? क्या ये 8 क्यूब है? है या नहीं? बिल्कुल है। ठीक है, करिए, सॉल्व करिए, ट्राई करिए, आप करिए ट्राई। चलिए देखिए, देखो कैसे सॉल्व करना है। चलिए एक साथ सॉल्व करेंगे। हिंट मैंने आपको दे दिया था। क्या मैं इसको 0.8
रेस्ट टू दी पावर 3 लिख सकता हूँ। अब आप बोलेंगे सर 0.8 कैसे आया, ये डेसिमल कैसे सोचा आपने? डेसिमल कैसे सोचा? डेसिमल मैंने ऐसे सोचा कि 512 अपॉन 1000, डेसिमल हटाया मैंने तो 1000 आ गया, और उसकी पावर क्या है 2/5। अब ठीक है, ऐसे सोच सकता हूँ, बताओ क्या मैं ऐसे सोच सकता हूँ? बताइए। ठीक है, और फिर ठीक है, ये अपना 8 क्यूब है और ये 10 क्यूब है, ये 10 क्यूब है, और फिर इसको भी 8/10 का क्यूब सोच सकता हूँ। ठीक है, कंबाइन कर सकते हैं ऐसे हम, 8 की पावर सेम है, 10 की पावर भी सेम है, तो इनको कंबाइन करके सिंगल पावर लिख सकते हैं। और 8/10 कितना हो गया? 0.8। ऐसे मैंने सोचा था कि 0.8 की पावर होगी 3। डन, ये बिल्कुल मैंने बेसिक से बता दिया। या फिर आप ऐसा नहीं सोच पाए तो हम फिर गेस वर्क करते कि 0.8 का क्यूब का मतलब क्या होता है? 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8। ठीक है, और जब ये 512 बनेगा तो डेसिमल भी तो लगाना पड़ेगा, और डेसिमल कहाँ लगेगा? फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, है ना, थर्ड फोर्थ प्लेस पे लगेगा। 1 2 3 फोर्थ पे, सो 1 2 3 4 यहीं पे लगेगा। अब तो क्लियर है। तो अब मैं कह सकता हूं कि 0.8 का क्यूब क्या मिलेगा मुझे? 0.512। सो 0.8 का क्यूब हो गया। बट ये बाहर भी तो पावर पड़ी है 2/5, इसका क्या करें? ये जो बाहर बाहर भी पड़ी है 2/5 पावर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इनटू, ये तो है ही पहले से ही, डिवाइड, डिवाइड मतलब ऐसे डिवाइड कर दो। अब ये कैसे सोचे हम? आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर ये 0.8 में कैसे लेके आए इसको? देखो, अब आपको क्यूब आने चाहिए, तो मैंने कहा था कि सभी क्यूब कर लेंगे याद 20 तक। तो अगर 16 इंटू 16 करूं तो मुझे मिलता है 4096। क्लियर हुआ? 16 से मुझे मिलता है, ठीक है, 4096। ओके, और इसमें से भी अगर मैं 8 इंटू 2 करूं, 16 को तोड़ दूं, 8 इंटू 2, 8 इंटू 2, अब आपको 8 इंटू 8 मिला, बट 8, एक और 8 मिलेगा आपको कहां से? 2 इंटू 2 इंटू 2, 8। तो बेसिकली ये 8 की पावर 4 है, ये 8 की पावर 4 है। आगे से याद रख लेना, इस नंबर को याद रख लेना। ठीक है, एक और तरीका बताता हूँ, इस नंबर को याद रखना, ये नंबर जो है इंपॉर्टेंट है, ये 64 का स्क्वायर है। बात खत्म। ये नंबर 64 का स्क्वायर है। 64 का स्क्वायर है तो इट मीन्स मैं 64 को 8 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन टफ में से है, टेंशन लेनी है आपने, टफ में से काफ़ी टफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो 8 स्क्वायर के बाहर एक और स्क्वायर है, तो इसलिए 8 की पावर 4 बनी। तो दो तरीके बता दी मैंने। सबसे बढ़िया तरीका याद कर लो, 4096 64 का स्क्वायर है या 16 का क्यूब है। सो क्यूब से भी मैं 8 की पावर ले आ सकता हूँ, 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 2 16, और 8 की पावर 3 तो यहाँ से मिल गई, और एक पावर 8 की कहाँ से मिली? 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो 4 होगी पावर। एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या है? 64 का स्क्वायर है, सो 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 स्क्वायर, और बाहर एक और स्क्वायर है, सो 8 की पावर 4 होगी। क्लियर हुआ? तो अब इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 0.8 रेस्ट टू दी पावर 4। अब फिर से दिमाग में है सर ये 0.8 कैसे हुआ? सो 0.8 मतलब डेसिमल कैसे आया? इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, मल्टीप्लाई करके तो पता ही है हमें 4096 आया। डेसिमल कहाँ आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ प्लेस पे। तो 1 2 3 4 एंड फिफ्थ प्लेस पे बन गया 0.4096, जो क्वेश्चन में था 0.4096। अब इसके बाद क्वेश्चन में बिल्कुल जान नहीं बची है, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब 0.8 0.8 0.8 बेस सेम है, तो क्या ये पावर्स ऐड हो जाएंगी?
बेस सेम है तो क्या ये पावर्स ऐड हो जाएंगी और नीचे वाली माइनस हो जाएगी, जो डिवाइड में है वो माइनस हो जाएगी। सो 0.8 रेस्ट दी पावर कितना होगा, 6/5 +3 एंड -4 इक्वल्स 0.8 x/5। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ मेरी क्लासेस में बहुत आसान आसान क्वेश्चन नहीं रहेंगे। ठीक है, बीच बीच में मैं टफ क्वेश्चन भी लूँगा, ऐसा ही अर्थमेटिक में भी रहेगा। मैं खुश करने के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, सीधी सी बात है, रियलिटी बताऊँगा आपको जो एग्ज़ाम में आती है। नहीं क्वेश्चन समझ आएगा मेरे को बता देना, ठीक है, 2 बार बता दूंगा, 3 बार बता दूंगा, बट रियलिटी यही है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, नहीं तो पढ़ाई बहुत सारे लोग करते हैं, आसान आसान क्वेश्चन प्रिपेयर करके चले जाते हैं, वहाँ पे कुछ और आता है। यस ईमान और बाकी बच्चे जो देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 0.8 6/5 3 - 4, 3 - 4 का मतलब क्या हो गया, -1। 90% क्वेश्चन हो चुका है। अब मुझे पता है बेस सेम है और इक्वलिटी में है, तो ये पावर्स इक्वल हो जाएंगी, पावर्स इक्वल हो जाएंगी और क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। 6/5 - 1, 6/5 - 1 आपको मिलेगा 1/5, 1/5। ठीक है, कल भी बताया था मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 1, 1 × 6 है ना, 6 - 5 1, 1/5 इक्वल्स x/5। तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। दैट्स इट। ठीक है, अब ये एक बार फिर से बता देता हूँ मैं स्टार्टिंग से, जल्दी जल्दी में। सो मैंने 0.512 की जगह कितना लिखा, 0.8 रेज़ टू द पावर 3, और बाहर भी पावर थी 2/5, राइट, इनटू 0.8 क्यूब, और डिवाइड में इसको मैंने सॉल्व किया था, ये 0.8 की पावर 4 आई थी, इक्वल्स 0.8 रेज़ टू द पावर x/5। अब क्वेश्चन में कोई जान नहीं बची, सारी जान किस में थी, ये पावर्स निकालना, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, पावर्स ही सारा इसमें गेम थी। सो 6/5, सो 0.8 रेज़ टू द पावर, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 6/5 +3, और जो डिवाइड है ना, जो डिवाइड हुआ सेम बेस है, पावर माइनस हो जाएगी, इक्वल्स 0.8 x/5। अब ये सारा इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है और इक्वल है। सो ये बनेगा 6/5, 3 - 4 मीन्स -1 इक्वल्स x/5। ठीक, तो इसको सॉल्व किया, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना तो 6 - 5 1/5, ये कट जाएगा और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये हमारा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये मतलब अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बस पावर्स पता होनी चाहिए थी। बताइए क्लियर हुआ क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, से यस और नो, क्लियर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी, हाँ 13। 49 × 3 +70% ऑफ 60 इक्वल्स x +10²। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपको बैंक के एग्जाम में मिलेंगे। बैंक के एग्जाम, आपका CUT। ठीक है, और अगर आपने ये वाले कर लिए ना, तो जो SSC में आते हैं क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, वो इजली हो जाएंगे। ठीक है, करिए। 49 × 3 +70% ऑफ 60 इक्वल टू x +10²। टाइम लीजिए, प्रोसेस फॉलो कीजिए, अपने आप आंसर आएगा। हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी सीखते टाइम। ठीक है, जितना रिलैक्स होके करेंगे, कंसंट्रेशन से करेंगे, क्वेश्चन अपने आप होगा। जितना हड़बड़ी करेंगे उतना ही लेट होगा और गलत भी होगा।
स्पीड अपने आप बनेगी जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, माइंड एकदम क्लियर होगा तो आसानी से हो जाएगा। आंसर आ भी गया शायद, 89 बताया। 49 × 3, 49 × 3। अब मैं आपको ना एक चीज और बताता हूँ, यूनिट डिजिट से खेलना भी सिखाता हूँ। यूनिट डिजिट से कैसे आंसर निकालते हैं, देखो मैंने देखा आंसर्स में ना, आंसर्स में 9 है, 2 है, 4 है, 0 0 है। क्या यूनिट डिजिट का चांस लें? यूनिट डिजिट का चांस ले सकते हैं, बात समझे? 0 आ गया फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? अगर 0 आ गया लास्ट में तो सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार ना चांस लेते हैं यूनिट डिजिट का भी। कैसे करते हैं यूनिट डिजिट? आप ऐसा करो, 3 और 9 को ही मल्टीप्लाई करो सिर्फ, बस बताओ मुझे। 3 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में क्या मिलेगा? यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाले डिजिट, जल्दी से बताओ। 3 × 9 से 7 मिलेगा, ये 7, बस 7 लिखो, बाकी छोड़ो। मैंने ऑप्शन देखे, सबके यूनिट डिजिट सेम थे, बस 2 में 0 था। किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है ये वाला 0 आए ना, प्लस लगा दिया मैंने। अब 70% ऑफ 60 में मुझे पता है इसको तो मैं कर ही लूंगा सॉल्व, क्योंकि 2 0 कट जाएंगी सीधी, ये तो मैं सॉल्व भी कर लूंगा। 2 0 कट जाएंगी, 7 6 के 42, मतलब लास्ट में 2 आएगा, 2 आएगा इक्वल टू, ये x है और ये 10 का स्क्वायर है, 100 है ना? 100 है मतलब 0 आएगी लास्ट में, तो इसको आप 10 ले लो, 0 की बजाय आप इसको 10 ले लो, ठीक है 10 आ गया। अब ये दोनों 9 हो गए और 9 माइनस 10, 9 माइनस 10 इक्वल टू x। अब मुझे ये पता चल गया यहाँ भी तो कोई डिजिट होगा, यहाँ भी तो डिजिट चल रहे होंगे, और 9 में से जब मैं 0 माइनस करूंगा तो लास्ट में तो मुझे 9 ही मिलेगा। यहाँ जो मर्जी हो, यहाँ जो मर्जी हो, लास्ट में तो मुझे 9 ही मिलेगा, और 9 वाला एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन, खत्म। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यूनिट डिजिट की हेल्प से भी क्वेश्चन बहुत फास्ट कर सकते हैं। अभी जितने भी क्वेश्चन हमने लास्ट में किए, अभी पहले किए, उनमें भी यूनिट डिजिट मेथड लगा सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि ऑप्शन में सारे यूनिट डिजिट अलग अलग हों, तो एग्जामिनर भी शातिर हो गया, उसको पता है बच्चे ये सब करते हैं, तो मैक्सिमम केसेस में वो सेम डिजिट देता है लास्ट वाली, इसलिए हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता है फिर, ठीक है? तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ नहीं बताई। क्लियर हुआ? सही है सो नो? तो इसलिए मैंने आपको कहा कि पूरा ही सॉल्व करो, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है ऑप्शन के हिसाब से। अब अगर आपने पूरा सॉल्व किया तो मैं भी एक बार पूरा सॉल्व कर देता हूँ। 49 × 3, 12, 14, 70% से जीरोस कट जाएंगी, 42 आएगा। एंड x प्लस 10 स्क्वेयर मीन्स 100, और ये 42 ऐड करेंगे 9 और 169, एक मिनट, 189, 189 इक्वल टू x प्लस 100 और x इक्वल टू 89, ठीक है? आंसर ऑप्शन। यूनिट डिजिट मेथड सबको समझ आया? सिर्फ यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करनी है और ऐड करनी है, दैट्स इट। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में मत लगाना यूनिट डिजिट, क्योंकि 0 0 0 चांसेस बड़े कम हो गए, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। और क्वेश्चन भी छोटा ही है, इजीली हो जाएगा, क्वेश्चन भी छोटा ही है। आंसर अगर आ गए तो चैट बॉक्स में बताते चलें। ईमान माइक ऑफ कर लो, जब कुछ बोलना हो तभी ऑन करेंगे, ठीक है? करी शाबाश। 165, सी ऑप्शन, ठीक है। 80% ऑफ 6450, परसेंटेज का मतलब है डिवाइड में 100 आएगा, एक जीरो ये कटेगी, एक जीरो ये कटेगी, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 8 × 5 40,
8 इंटू 4 34, सॉरी 32 प्लस 4 36। 8 इंटू 6 48 प्लस 3 51, है ना। डिवाइड पहले होगा, ठीक है, डिवाइड होगा प्लस 36। अब आप बोलेंगे सर आपने ये क्यों पहले सॉल्व किया, ये ब्रैकेट थी ना पहले, ब्रैकेट के अंदर था इसलिए सॉल्व किया। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 एंड 9 कैंसिल, प्लस 36, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 160, एक मिनट, 130, हाँ 165। अब मैंने कैसे ऐड किया, 130 ले लिया इसको, 130 प्लस 36 166, उसमें से फिर एक माइनस कर दिया 165। एक बार फिर से देखेंगे जल्दी जल्दी से। 80% मीन्स 80/100, और ये ब्रैकेट था पहले सॉल्व होता, दोनों जीरोस कट हुई, और 8 इंटू 6 45, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 4 32 प्लस 4 36, 8 इंटू 6 48 प्लस 3 51, डिवाइड बाई 40 प्लस 36, ये कट होगा, 4 इंटू 1 4 इंटू 2 8, 3 बचा, 4 इंटू 9 प्लस 36 165। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, यस। 120, नाइस 120। लेट मी चेक। देखो यही बात कर रहा था मैं, देखो 0 0 0, यूनिट डिजिट तो नहीं लेगा इसमें, ठीक है। 31/215, ये स्टार का मतलब मल्टीप्लाई, 43 248 इंटू एक्स 3। अब मैं ऐसा करता हूं कि नंबर कटेंगे तो जरूर, अगर नहीं कटते तो डेसिमल में आता आंसर या फ्रैक्शन में आता आंसर, जरूर कटेंगे ये। कटेंगे तो पहले मैंने देखा 31 है, 215 को कट करके देखता हूँ, यहाँ 5 है, तो 1 है ना। 31 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी लास्ट में 5 आएगा, या फिर 15 से करूंगा या 25 से, पहले 5 से ट्राई कर लेते हैं। तो 31 इंटू 5 से मुझे कुछ नहीं मिला, ये 155 मिला है, और 15 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 15 से तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 31 से ये तो नहीं कटने वाला। एक बार ट्राई करते हैं 43 से, क्योंकि मैंने कहा नंबर कटेंगे जरूर तभी आंसर, देखो ये होल नंबर में पड़े, फ्रैक्शन में तो है नहीं आंसर। तो 43 इंटू 5 देख लेते हैं, ये लो कट गया पूरा, 43 इंटू 5, क्योंकि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 5 आएगा ना, है ना, या 15 से करोगे या 25 से, तो ये सीधा 5 से कटा, सीधा 5 से कट गया, 5 से मैंने ट्राई किया तो कट गया। उसी तरह ये 31 है, यहाँ 248 है, बताओ किससे ट्राई कर सकता हूँ मैं, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, किससे ट्राई कर सकता हूँ बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, किससे ट्राई कर सकता, 8 से। 8 से मैंने ट्राई किए, पूरा कट रहा है, देखो 8 से ये पूरा कट रहा है, खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो गया। x/8 इंटू 540 इक्वल्स टू 3 एंड 120, 120, खत्म, क्वेश्चन खत्म, फर्स्ट ऑप्शन।
एक बार फिर से देखो जल्दी से। 31/215 43/248 इंटू एक्स। तो मैंने देखा ये 31/5 से ही नंबर नहीं आ रहा था, तो 31/8 से सीधा कट गया, और ये भी 43/5 से कट गया, और 5/4 40, 5/4 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सामने 3 था, आंसर आ गया 120। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें भी फ्रैक्शंस में दिए नंबर, बट ये कटेंगे क्योंकि ऑप्शंस देखो। टू जीरो फोर, यस 204, थर्ड ऑप्शन। बलजोत एंड हरप्रीत, आप क्लास में हैं? यस सर। क्लास के बाद आज आपके पास टाइम होगा 15-20 मिनट के लिए। हाँ जी सर। ठीक है, तो आज हम आपके साथ स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम की, ठीक है। ऐसे में डेली ऐसे टाइम तो लगेगा नहीं सबके पास, तो डेली ऐसे क्लास के बाद मैं, जैसे आज बलजोत और हरप्रीत के साथ डिस्कशन करूंगा, नेक्स्ट सेशन में नवीन या कोई और बच्चा, आप मुझे बता देना डे। फिर उससे अगले दिन कशिका, उससे अगले दिन ईमान, ईमान के साथ मैंने कल भी डिस्कशन करी थी क्लास के बाद। और भी जो बच्चे आ रहे हैं क्लास में, सरताज आ रहा है ना, तो उनसे मैं ऐसे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। और कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है, जिसको नहीं करनी हो तो वो मुझे मना कर दे, है ना, पता चले मैं ज़बरदस्ती बताया जा रहा हूँ। ठीक है, ओके 16, 240%, इसका आंसर आ गया शायद, आंसर बताया मुझे आपने, 204, 204, लेट मी चेक। 240%, परसेंट हटाया, 00, 5/6, जैसे मैंने 51 और 17 देखे ना, तो मैंने सोचा ये तो कट जाएंगे, क्या कटेंगे 17 से? क्या 51 कटेगा 17 से? बताओ, टेबल आनी चाहिए। 17 × 3, 17 × 3, और 3 से ये कट हो जाएगा, काम आसान हो गया। और मैंने देखा एक जीरो इसको भी कट कट कर देते हैं, एक जीरो यहाँ से भी कट कर देते हैं, और 5 से ये भी कट कर देते हैं, 2 आ गया। और 2 × 2, 2 × 2 4 होता है, और 4 से 24 काट दिया, ×6, 4 × 6 24। क्वेश्चन खत्म। बचा कितना? 6 × 34, 204, सी ऑप्शन। एक बार फिर से देखेंगे, 240%, 5/6, ठीक है। जिसको ये 51 नहीं दिख रहा था ना, 17 से कट होता, ये भी तो था, इससे भी कट कर सकते थे, 17 × 2, ये ज़्यादा आसान था मेरे हिसाब से, बट मुझे पता नहीं क्यों 51 दिखा। 17 × 2 ये भी कट रहा था, सो 0 से 0 कट कर दो, 2 से ये कट कर दो, 3, है ना, सो मल्टीपल वेज होते हैं। 3 से ये कट कर दो, 8,
5 से ये कट कर दो और 2 से ये कट कर दो, आंसर सेम आएगा। आंसर यहां से भी सेम आ रहा है 204। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 17। ये देखो, ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, इसमें ना मैं यूनिट डिजिट लगा सकता था बड़े आसानी से, है ना, बट ऑप्शन देखो 5 5 5। और सबसे खतरनाक ऑप्शन पता कौन सा है? नन ऑफ दीज। इस पे कभी भरोसा मत करना। जब भी ये होता है ना तो मैक्सिमम टाइम में ये आंसर होता है, बट जरूरी भी नहीं होता कि यही आंसर हो। ये दिया है तो शक डाल देता है कि आंसर हमारा सही है कि नहीं। ठीक है, 17 ट्राई करो। बी ऑप्शन 3285 बी। ठीक है, अब इसको देखो मैं कैसे ऐड करूंगा। जनरली हम लास्ट से ऐड करते हैं, देखो ध्यान से सुनो। जनरली हम लास्ट से ही ऐड करते हैं। एक तरीका ऐड करने का, लेफ्ट टू राइट, मतलब आप 3 2 3 और -5 कर दो, या माइनस बाद में करना, प्लस कर लो पहले। 3 2 5, 5 × 3, सॉरी 3 + 2 + 3, 8। ये 8000 हो गया। मतलब पता है क्या है, 3126 को जब हम ब्रेक करके लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं 3000 + 121, सॉरी 100 + 20 + 6, ऐसे लिखते हैं। मर्जी है आपकी, आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे 3000, इसको पढ़ेंगे 2000, इसको पढ़ेंगे 3, इस है ना, आगे 5। सो 3 2 एंड 3, 8000 हो गया। फिर 8000 के बाद ये 100 वाले चलेंगे, 100 100 200। सो ये कितना हो गया, 2 2 400, 400 ऐड कर दो, है ना, 8400 हो गया। फिर ये ऐड करो 20 40 40। ये भी एक तरीका है, बट मुझे लग रहा है ज़्यादा लेंथी हो रहा है, छोड़ो। कैसे करते हैं आप? 6 + 2 8, 8 + 1 9, और 9 में से, है ना, 9 में से 4 माइनस कर दो 5, या पूरा पहले ऐड कर लो। 9 - 4 5। उसके बाद ये कितना है, 2 + 4 6 + 4 10, है ना। बट दिक्कत हो जाएगी, पहले आप इनको ऐड ही कर लो। ऐड करके माइनस करो, मिस्टेक हो सकती है। क्या ये क्वेश्चन करवाने की नीड है मुझे? मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐड ही तो करना है इसमें, ट्रिक तो कुछ है नहीं इसमें, ऐड ही करना है और माइनस करना है 5224। ठीक है, और ऑप्शन इतने क्लोज है ना, 85 85 85, करना ही पड़ेगा सॉल्व भी, है ना। थर्ड डिजिट तक तो जाना ही पड़ेगा। तो आप थर्ड डिजिट तक भी सॉल्व कर सकते हो, बट नन ऑफ दीज दिया है ना, तो पूरा ही करना पड़ेगा सॉल्व। ये दिक्कत है, नन ऑफ दीज। तो क्या आपने पूरा सॉल्व किया था, ये बताओ पहले मुझे। क्या आपने सारे ऐड करके ही माइनस किए थे ना? बता दो मुझे। यस, करने की नीड है क्या इसको? स्किप कर सकता हूँ, है ना। छोड़ो, आगे चलते हैं। प्लस करने ही पड़ेंगे क्योंकि नन ऑफ दीज दिया, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, रिस्क नहीं ले सकते। 18 क्वेश्चन, 0.64 raised to the power 78 डिवाइड, ये फिर से वही वैसा ही क्वेश्चन आ गया, है ना, 39। आप समझ गए होंगे इसमें क्या करना है। लेफ्ट हैंड साइड भी 0.8 की पावर लेके आनी है और दोनों पावर्स को इक्वेट कर देना, खत्म क्वेश्चन। करो जल्दी।
बताइए, आंसर बताइए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका आंसर आप दे दोगे। थर्टी नाइन। 39, ओके। ये 0.8 स्क्वायर है, 0.8 स्क्वायर, और बाहर 78 भी है, और ये नंबर 0.8 क्यूब है, बाहर 39, इक्वल्स 0.8 की पावर एक्स। अब बेस सेम है, पावर्स, और ये डिवाइड भी हो रहा है, बेस पावर्स माइनस हो जाएंगी, पर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई तो करो। सो 0.8 की पावर कितनी आएगी, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, 156 होगा, और माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 117 इक्वल्स 0.8 स्क्वायर, सॉरी, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ बेस सेम हो गया और इक्वल है, इसका मतलब, इसका मतलब ये इक्वेट हो जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 156 माइनस 117। तो इसमें से ये माइनस कर दो, ठीक है। सो ये आपको मिला होगा, कितना हो गया ये, 9 आएगा लास्ट में, और 3, 39, 39 आंसर सी ऑप्शन, ठीक है, डन। मैंने इसको, ठीक है, 0.8 का स्क्वायर किया, बट बाहर 78 था, मल्टीप्लाई हुआ, 0.8 की पावर, इसको मैंने क्यूब में लिखा, बाहर 39 था, मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई आया 156, बेस सेम थे, डिवाइड हो रहे थे, पावर्स माइनस होती, सो ये वाली पावर माइनस कर दी, और बेस सेम है, ठीक है, सो ये पावर्स इक्वल हो जाएंगी, आंसर आ गया। नेक्स्ट 13, सॉरी 19। 10 स्क्वेयर। देखो 741, अच्छा कोई आंसर आया आपका, बताओ पहले, कोई आंसर आया तो। 740, none of these, 741 into 5 upon 3 plus 10 स्क्वायर मतलब 100, x प्लस 870, ई ऑप्शन आ रहा है, कोई नहीं, चेक कर लेते हैं। और देखो डेसिमल में तो है नहीं आंसर, या है ना, तो ट्राई करते हैं, 741 क्या कटेगा 3 से। अच्छा एक ट्रिक बताता हूँ कि ये 3 से नंबर कटेगा या नहीं, इसके लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है, इन सारे डिजिट्स को ऐड कर दो,
7 4 और 1 को ऐड कर दो, 7 4 और 1 को ऐड कर दो, कितना मिला हमें 12, 7 + 4 + 1 12। अगर ये 12 3 से कट जाए, अगर ये 12 3 से कट गया मतलब कटता है, तो ये नंबर भी पूरा कटेगा 3 से, ये श्योरिटी मिल गई हमें। ठीक है, तो जल्दी से डिजिट का सम निकाला, अगर वो सम 3 से कट गया मतलब नंबर भी कटेगा। ठीक है, ऐसे 9 का भी, हाँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, ऐसे ही डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 भी होता है। डिजिट्स का सम कर दो, उसको 9 से कट करके देखो, अगर कटेगा तो नंबर भी कट जाएगा। ऐसे ही 4 का भी होता है ना, 4 का भी होता है। 4 का क्या होता है, लास्ट के जो 2 डिजिट है उससे जो नंबर में बना 70, अगर 70 4 से कट गया तो 870 भी कट जाएगा। बट 70 कटता नहीं है 4 से, तो इट मीन्स 870 भी नहीं कटेगा 4 से। और 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बनेगा अगर वो 8 से कट गया तो नंबर भी कट जाएगा। मान लो यहाँ और भी नंबर होते हैं, और भी डिजिट होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इसको चेक करना। चलो ये तो बात होगी बीच बीच में डिविजिबिलिटी की। ठीक है, चलो तो मैंने देखा है कटेगा नंबर, नंबर कटेगा तो काट दो। 3 × 2 6, 1 बचा। 3 × 4 12, 2 बचा। 3 × 7 नंबर पूरा कट गया। सो 5 × 2 47, 5 × 2 47, 5 × 7 35, 20 + 3 23 और 12। ठीक है, +100 कर दो और -870 कर दो, आपको x मिल जाएगा। वैल्यू कितनी थी आपकी, बताओ कितनी वैल्यू आई थी। ठीक है, 100 माइनस कर दिया, 100 प्लस कर दिया, ये 1335 है। 870 माइनस कर दिया 5 6 465। ये तो सी ऑप्शन आ रहा है 465, गड़बड़ करिए आपने, सी ऑप्शन आ तो गया 465, 465। ठीक है, डन। आपने ये तो नहीं किया कहीं पे सर, नंबर सर फॉरगेट टू मल्टीपल 5, अच्छा 5 से मल्टीप्लाई करना भूल गए कहीं। 5/3 से आपने डेसिमल में तो नहीं निकाल दिया। अरे जब डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ होते हैं ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई, फिर ही ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, फिर चाहे इधर काट सकते हो आप। ठीक है, सो ये क्वेश्चन डन है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का, लास्ट क्वेश्चन। 17² 4913 इक्वल 17 की पावर क्वेश्चन मार्क मतलब x। क्यूब याद करने पड़ेंगे आपको, है ना, क्यूब याद करो पहले तो, क्यूब्स याद करो अप टू 20। देखो ये भी क्यूब का क्वेश्चन है। और स्क्वायर याद करो प्लीज, स्क्वायर याद कर लो अप टू 40, याद करने पड़ेंगे। चलो मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा। ये जो नंबर है ये 17 क्यूब है, 17² इंटू 17 क्यूब। फिर क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, फिर इसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, इसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। 17x बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 7⁵ इक्वल टू 7 की पावर x। सो x की वैल्यू 5, क्योंकि बेस सेम है इक्वल है। अब जब मैं यहाँ पे 5 रखूँगा तभी बराबर होंगे नहीं, तो x की वैल्यू 5 होगी, ए ऑप्शन। बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है कि नहीं, जल्दी से बता दो से यस और नो। ये लास्ट क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं। अब मैं ऐसे करूँगा, मतलब आपने ये करना है, बाकी के क्वेश्चन प्लीज़ अटेम्प्ट कर लेना, सारे के सारे, कुछ नहीं है ये देखो बीच में स्क्वायर रूट की ट्रिक भी लग रही है, देखो 6 5 6 1 स्क्वायर रूट की ट्रिक सिखाई है मैंने बड़े नंबर्स में, ये लगा के आपने करने हैं सॉल्व, सारे हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी आएंगे, है ना, ये भी सॉल्व करने हैं। और कोई डाउट होगा तो ग्रुप में डाल देना, मैं उसकी या तो वीडियो डाल दूंगा या एक डाउट सेशन ले लूँगा। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन है, सब ने करने 50 के 50।
और फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आपने ज्वाइन किया होगा सबने टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन सर्च करना आपको मिल जाएगी। चलिए आज का सेशन फिर करें एंड। नो अच्छा, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, चलिए फिर सेशन एंड करें। डन। सभी लीव करेंगे, सिर्फ हरप्रीत और बलजोत क्लास में रहेंगे, बाकी लीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर डाउट नहीं है कोई तो। डन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।